नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम खोट पे चोट पे बात करेंगे उत्तरकाशी की। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां प्रकृति ने अपना खजाना लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ गंगा यमुना के मायने सहित प्रकृति ने 90% हिस्सा पेड़ पौधे और वनस्पतियों से विभूषित किया है। इसी ओर इन्हीं से यहाँ के लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है और लोग प्रकृति का किसी भी प्रकार दोहन नहीं करते हैं। बता दें, यहाँ के आम लोगों के साथ दिवंगत होने वाले लोगों के सामने भी आज बड़ा संकट विभाग ने खड़ा कर दिया है। दरअसल जनपद मुख्यालय में वन विकास निगम के डिपो में लकड़ी की कमी हो गई है, जिसके कारण जनपद के मोक्ष घाट पर बने वन विकास निगम के डिपो से शमशान घाट को आपूर्ति की जाने वाली लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ बढ़ती ठंड से बचाव के लिए जलाए जा रहे अलाव भी नहीं जल पा रहे हैं। इसके कारण जनपद में हो रहे लोगों के सहित पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें केदार घाट की, तो यहाँ का आलम इतना खराब है कि मुर्दों को अधूरा जलाकर मां गंगा को विसर्जित करना पड़ रहा है, क्योंकि शव का अंतिम संस्कार करना हमारे धर्म की प्रमुख परंपरा है। ऐसे में वन विकास निगम के डिपो में लकड़ी के ना होने से अंतिम संस्कार करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में आधा अधूरा अंतिम संस्कार जले शव को मां गंगा में विसर्जित करना मजबूरी बन गई है, जिसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि वन निगम द्वारा वन विभाग से चौपान कर सूखे पेड़ों और आबादी के बीच खतरा बने पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई है। ऐसे में लाट उपलब्ध न होने के कारण वन विकास निगम के पास लकड़ियों की भारी कमी हो गई है, जिससे वन विकास निगम के डीएलएफ का कहना है कि वन संपदा से भरे इस जनपद में पहली बार ऐसा संकट खड़ा हुआ है, जिसमें जीवित व्यक्ति से लेकर मृत व्यक्ति तक परेशानी झेलने को मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों में वन विभाग की इस लापरवाही पर गहरा आक्रोश बना हुआ है। ये जो हमारा जो माँ गंगा भागीरथी की तट पे जो केदार घाट है, तो ये शवदाह के लिए एक पूरे ज़िले का एक घाट है और ज़्यादातर लोग अंतिम शवदाह के लिए यहीं पे लोग लाते हैं। तो उसी के साथ साथ में उत्तराखंड जो वन विकास निगम है, उसने अपना एक लकड़ी का टाल खोला है, लेकिन समय समय पर देखने में आया है कि वहाँ पे लकड़ियों का बहुत अभाव रहता है, जिससे जो अंतिम क्रिया के लिए जो लोग शवों को लेके आते हैं, उनको लकड़ी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। हमारा वन विकास निगम से एक अनुरोध है कि वो वहाँ पे लकड़ी की आपूर्ति पर्याप्त रूप से रखें, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। ऐसा है, हमें काफ़ी दिनों से हमने जो वन निगम के डीएलएम में उनको भी हमने सूचना कर रखी है कि यहाँ लकड़ियों का बहुत अभाव चल रहा है। एक दिन इस तरह निरीक्षण में आए थे, तो हमने उनको शिकायत की थी कि यहाँ लकड़ियों का अभाव होता है, और क्योंकि अब सर्दियों में जलौनी लकड़ी भी नगर पालिका को चाहिए होती है और उसका भी अभाव, उनको भी लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही ताकि सर्दियों में अलाव जला सके, और उसकी हमने शिकायत कर रखी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई वन निगम के द्वारा नहीं की जा रही है। जी, मैं टहलते टहलते कल मैं टॉल की साइड गया था, लेकिन वहाँ पर लकड़ियों की कमी देखी गई, और जो शव दहन होते हैं उनके जो पर्यायी आए थे, जो उनको लेके आए थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर टॉल पे लकड़ी नहीं मिल रही है, जबकि टॉल पे और निगम में दोनों जगह लकड़ी का अभाव कभी भी नहीं रहा। चाहे कोविड टाइम था, कोविड टाइम पे हम जाते थे और वहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी रहती थी, चाहे वो जो सक्षम है उनसे पैसे लिए जाते थे, और जो सक्षम नहीं है उनसे फ्री में ही टाल से लकड़ी दी जाती थी। बहुत दुखद है सर। आप लोग जानते हैं कि हमारे 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जीव की सदगति प्रारंभ होती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो निगम का एक दायित्व है, उसका निर्वहन करते हुए वहाँ पर हर समय लकड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम निवेदन करते हैं निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं कि वो वहाँ पर लकड़ी की अवश्य व्यवस्था करें, ताकि हमारे हिंदू धर्म के जो ये 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है, ये विधि पूर्वक जो है संपूर्ण हो सके। इसके लिए मेरा एकदम करबद्ध प्रार्थना है निगम से कि आप इस चीज़ के लिए जो है तुरंत तत्काल व्यवस्था करें वहाँ पर। मैं तो वन निगम की बात करूँगा। वन निगम में हमारे पास उत्तरकाशी में शवदाह के लिए
है एक केदार घाट में जो डिपो बना है, उसमें बड़ी मुश्किल से हम कर पा रहे हैं इस समय, क्योंकि हमको लॉट जो है अभी मिली नहीं है। जो न तो विशेषज्ञ समितियों की लॉट मिली है, न जो 10 वर्षीय पातन चक्र की लॉटें होती हैं वो भी अभी हमको नहीं मिली हैं। तो जो हमारे पास इस समय वर्तमान में जो है विकास कार्य की कोई लॉट है, तो हम उससे ही वहाँ पर जो है आपूर्ति करवा रहे हैं। और फिलहाल जो है उसके लिए तो है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन आगे और अगर कोई मेजर कोई डिमांड आती है तो उसके लिए हमारे पास अभी इतनी लकड़ी उपलब्ध नहीं है टाल में, लेकिन सप्ताह के लिए तो हम उसको कर रहे हैं। सर कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो लौटे हैं, जो जंगलों में सूखे पड़े गिरे पेड़ हैं, उनका आवंटन करके तुरंत आवंटन करें, उन्हें ऐसे सड़ा जलाएं, क्योंकि अब आगे फायर सीजन आने वाला है और पेड़ों से जो है जंगलों में आग भी बढ़ती है। इससे घाटा तो होता है, लेकिन डबल घाटा हो रहा है, ये राजस्व से प्राप्त नहीं हो रहा है। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे अगर टाइम से छापा जाए, आवंटन किया जाए वन निगम को, तो टाल में लकड़ी भी रहेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, राजस्व भी मिलेगा। मेरा तो यही निवेदन है उच्च अधिकारियों से कि आप देखें, जिसे के लिए भारत सरकार द्वारा आपको रखा गया है, आप एक रक्षक के तौर पे हैं कि आप जंगल देखें, मतलब कि कोई पेड़ सड़ गया है या जल गया है या सूख गया या जलपट हो गया, आपदा से कहीं पेड़ उखड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इन्हें ये लौट अगर टाइम से आवंटन की जाए तो इसमें पब्लिक के काम में भी कोई व्यवधान नहीं आएगा, विकास में भी कोई व्यवधान नहीं आएगा, राजस्व में भी कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो वही हम उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं, जहां पर प्रकृति ने अपना खजाना लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर अगर पेड़ों की बात करें तो पेड़ों की कमी हुई है। अब यहाँ पर मृत व्यक्ति से लेकर और जो जीवित है, दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीपक नौटियाल जुड़े हुए हैं जिला ब्यूरो उत्तराखंड से, और भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं स्टेट हेड। सबसे पहले मैं दीपक नौटियाल जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ, क्या पूरा मामला है और अभी तक कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? दीपक नौटियाल जी। भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। उत्तरकाशी का ये मामला जो सामने आया है, और मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ, क्या पूरा मामला है और कहां तक इसकी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसमें मृत व्यक्ति से लेकर जीवित व्यक्ति दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कही जाएगी, क्योंकि जहां जीवित व्यक्ति तो परेशान है ही है, उसके बाद मृत व्यक्ति जो है वो भी परेशान है, क्योंकि जलौन लकड़ी जो है ना पर्याप्त मात्रा में होने के कारण आज मुर्दों को भी है अब आधा जला हुआ गंगा में विसर्जित करना पड़ रहा है। क्योंकि देखो पानी जो है, गंगा का पानी कई जगह इसको फिल्टर करके पिया जाता है, तो कई बीमारियों का भी इससे जो है ये एक हिसाब से कई बीमारियों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वन निगम की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि आपको बता दूं स्नेहा, जो जंगल है इनमें क्या होता है कि पेड़ सूख भी जाते हैं जी, और जो पेड़ सूख जाते हैं वो गिर जाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना भी घटती है। तो वन निगम को ये चाहिए कि कम से कम जो सूखे पेड़ हैं या जो गिरे हुए पेड़ हैं वो उनकी जो है नीलामी करवा के, जो टॉल वाले हैं उनको नीलामी करवा के उनको दे दिया जाए, ताकि जो ये समस्या से लोग जूझ रहे हैं ये समस्या से निजात पा सके। वहीं आपको बता दो स्नेहा, यहाँ के जो विधायक है उनको भी सामने आना चाहिए, उनको भी सामने ये कदम उठाना चाहिए कि जो यहाँ से, क्योंकि आपको बता दो स्नेहा, यहाँ जो मेन घाट जो है, जैसे हरिद्वार हो गया, टनकपुर में शारदा का किनारा हो गया, वैसे ही जो ये उत्तरकाशी की जो गंगा यहाँ से निकलती है, तो ये एक बहुत पवित्र जगह, तो यहाँ लोग जो है दूर दूर से जो है शवों को लेके आते हैं, ताकि जो है उनकी आत्मा को जो है यहाँ मुक्ति मिल सके। लेकिन अगर यहाँ से अगर लकड़ी ना मिले, और लकड़ी ना मिलने से अगर शव आधा अधूरा जला हो और उसके बाद उसको गंगा में विसर्जित करना चाहिए, कहा गंगा में अस्थियों को विसर्जन करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी परेशानी ये सामने आई है कि हमें जो है आधे शवों को जो है गंगा में बहाना पड़ रहा है। जी स्नेहा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर शवों के लिए भी परेशानी उमड़ती हुई दिख रही है, लकड़ियों की कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि वन निगम की लापरवाही सामने आई है, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं जो वहाँ के हैं, उनका क्या कहना है भूपेंद्र जी? देखिए, मैं स्नेहा आपको बता दूं कि यहाँ जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, डीएफओ जो, वो अभी चेंज हुए नए आए हैं,
तो जो पुराने थे उनको कम से कम ये चाहिए था कि जो यहाँ पे जो वन निगम की जो वन में जो लकड़ियां जो वेस्टेज है जिसका कोई लाभ नहीं है, जिनको घुन लग रहा है, जो खराब हो रही है लकड़ी, तो जी वो जो है वन निगम को उनकी जो नीलामी करके जो ताल वाले हैं, उनको दे देनी चाहिए और शमशान भूमि में ये लकड़ी जानी चाहिए, ताकि जो है वहां जो दूर दूर से लोग शवों को लेके आते हैं तो उनको ये परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं आपको बताऊं स्नेहा के जो वन निगम के जो अधिकारी है जी वो इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने भी उनका सुना था कहना, उन्होंने बोला है कि हम जो है पूर्ति करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा अगर कोई ऐसी घटना होगी तो हम पूर्ति नहीं कर सकते, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, किससे सवाल किया जाएगा अगर वन निगम वाले ही किनारा करेंगे तो। जी स्नेहा। जी भूपेंद्र जी, जैसा कि यहाँ पर लकड़ियों की कमी देखने को मिली है, तो मैं उत्तरकाशी के जो फॉरेस्ट एरिया हैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या वहाँ पर भी फॉरेस्ट की स्थिति भी खराब होती दिख रही है? नहीं स्नेहा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड है ये प्रॉपर जो है जंगली इलाका है, जंगल बहुत ज्यादा है, लकड़ी की कहीं भी कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, लेकिन ये विभाग की एक लापरवाही है कि दिल्ली भक्त एक बार जैसे आपको बता दूं कि खनन माफिया होते हैं, वैसे ये लकड़ी माफिया जो होते हैं, जब इनका दखलंदाजी बीच में आ जाती है तो उस वक्त जो है कुछ चंद पैसों की लालच में जो है ये अधिकारी उनसे मिल जाते हैं और मिलके जो है ये कारोबार जो है इसमें जो है इनकी जेबें गर्म होती है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें वन निगम दोषी इसलिए कि क्योंकि टाइम से वो इन लकड़ियों की जो नीलामी नहीं कर रहा है, इन जंगलों के जो गिरे हुए पेड़ है, जो टूटे हुए पेड़ है, जो गिरने वाले पेड़ है, जो सूखे पेड़ है, उनकी नीलामी कर देनी चाहिए, ताकि जो ये परेशानी जो सामने आ रही है ये परेशानी ना आए इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पूरी तरीके से अगर हम देखें तो ये वन निगम जो है उसकी लापरवाही सामने आई है। सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी आप लाइन पे बने रहिएगा। सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक जो हैं उत्तरकाशी से। सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। सुरेश चौहान जी, हमारे पास एक मामला सामने आया है जहां पर वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। वन निगम जो है, लकड़ियों की कमी देखी गई है और शव अधजले गंगा में विसर्जित, गंगा जी में विसर्जित किए जा रहे हैं। किस जगह की घटना है? उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी कौन सी जगह? हाँ जी, उत्तरकाशी में कौन सी जगह? सीमांत जनपद उत्तरकाशी की। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी जगह सीमांत तो उत्तरकाशी में? भूपेंद्र जी, में नहीं मामला। भूपेंद्र जी जी, हेलो। हाँ भूपेंद्र जी, जगह का नाम बताइए। केदार घाट की। केदार घाट में क्या बता रहे हैं? केदार घाट में शमशान में आप वहाँ के विधायक हैं, आप खबरों में नहीं रहते हैं क्या विधायक जी? नहीं, खबरों में रहते हैं, ठीक है, वो अलग बात है ना, खबरों में रहते, खबरों में केदार घाट पे आप बता रहे ना? हाँ, केदार घाट की मैं हालत बता रही हूँ जहाँ पर लकड़ियों की कमी की वजह से जो शव हैं वो अधजले पड़े हुए हैं, उनको गंगा में विसर्जित करना पड़ रहा है। वन निगम की लापरवाही सामने आई है। नहीं, ऐसा नहीं है, लकड़ी पर्याप्त है। वन निगम के जो वहीं पे बाकायदा टाल है, जब कोई ऑर्डर देता है तो वन निगम है कि जैसे वो तोल के वहाँ पे लकड़ी देता है। अब ये मुझे नहीं मालूम अब किसका ये किस्सा है, ऐसा किस्सा तो आज तक मुझे दिखा नहीं। हमारे पास विजुअल सामने आए हैं, हमारे पास विजुअल सामने आए हैं और विजुअल्स के माध्यम से स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है। उसमें साफ दिख रहा है कि शव जो हैं वो अधजले हैं और उनको लोग ले जा रहे हैं, गंगा जी में विसर्जित कर रहे हैं। बहुत से लोगों के हमारे पास बयान भी सामने आए हैं। यहाँ पे अधिकारियों की मनमानी देखने को मिल रही है। अधिकारी जिस तरीके से खनन माफिया होते हैं, यहाँ पर लकड़ी माफिया देखने को मिल रहे हैं। विधायक जी, मैं ये नहीं कह, मैं वो ये बात नहीं कह रही कि हो सकता अब गलत सब हो, लेकिन लकड़ी की जो है वन निगम का बाकायदा वहाँ पे ताल है और वहाँ पे लकड़ी का अभी भी ढेर लगा हुआ है। अभी भी लकड़ी का ढेर लगा हुआ है? हाँ, ढेर है वहाँ लकड़ी का। यानी कि जी भूपेंद्र जी बोलिए। जी, विजुअल में साफ दिख रहा है कि उस टावरों में लकड़ी नहीं है और जो है शव जो है वो ऐसे लोग बाहर से आने और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
और आप जनप्रतिनिधि हैं और आपको ये चाहिए कि आप एक बार जो है मैं अपने क्षेत्र मैं का भ्रमण मैं आप करें। मैं अभी मैं भले बाहर हूँ, हम्म। है कि नहीं, लेकिन आपको वन निगम की लकड़ी आप पता करना कि वन निगम की लकड़ी एटुटाई मजबूत है। अब रेट उनके क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी कोई सब वाली बात होती तो लकड़ी का जो है वहां से लोग खरीदते हैं, उसको जो है अपना वहां पे सब दाह संस्कार करते हैं। और केदार घाट में उसमें पूरे उत्तरकाशी के जगह जगह सब आते हैं। मुझे नहीं मालूम इस बार, मैं आज तक हम भी सब यात्रा में जाते हैं, एक एक दिन कभी कभी 5-5 6-6 अभी चीजें आप चलती है। बाहर है ना विधायक जी, अभी आप बाहर हैं, आप जाइएगा और केदारनाथ घाट में जाके देखिएगा और वहाँ का निरीक्षण करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या हालत है वहाँ की। होगी तो अगर किसी की लापरवाही हुई तो कतई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आपके द्वारा अगर ऐसा कहा गया है कि लापरवाही सामने आई है तो हम आपको ये जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसकी लिंक हम आपको भेजेंगे, आप जरूर देखिएगा। उसमें स्थानीय लोगों से लेके और भी लोगों के बयान सामने आए हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो इस तरीके से बनी रहती है। बात करूंगा। ठीक है विधायक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि विधायक इस बात से अवगत ही नहीं थे और उनका साफ कहना है कि केदार घाट में लकड़ियां अच्छी मात्रा में हैं और ये उनके हिसाब से ये झूठी खबर है। बिल्कुल श्रेया, देखिए वहाँ पे जो शव लेके आते हैं उनको भी हमने सुना कि उन्होंने बोला है कि यहाँ लकड़ियों की कमी है, लकड़ी की कमी की वजह से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिंदा लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, वहाँ पे मरे मुर्दे जो है वो भी परेशान हो रहे हैं। तो विधायक जी को कम से कम जिन की वजह से ये जीते हैं, विधायक बने हैं, तो इनको ये चाहिए कि प्रॉपर तरीके से जो है वहाँ हर काम की इनको सुध होनी चाहिए, हर काम में इनको दखल अंदाजी करनी चाहिए, इनको देखना चाहिए कि कौन सा काम कहाँ हो रहा है और कहाँ पे लोग जो परेशान हो रहे हैं। तो ये एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक जी का फर्ज बनता है कि ये जो भी परेशानी आ रही है उनको ये दुरुस्त करें और उनका वहां जाके निरीक्षण करें और अगर कोई खामियां पाई जाती हैं तो जो है उनका जो है निराकरण जल्दी से जल्दी करें। जिससे जी जैसे कि उत्तरकाशी में भूपेंद्र जी हमने ये केदार घाट की बात की है, क्या उत्तरकाशी के और भी जो जगह है वहां पर भी हालत ऐसे ही बने हुए हैं? को बता रहा हूँ, देखो सबसे मेन जो घाट है वो केदार घाट है, जो कि आपको पता है कि केदारनाथ भी उत्तरकाशी में पड़ता है और केदार घाट भी जो है ये वहीं पड़ता है। तो इतनी बड़ी जो ये जगह है, तो यहाँ इतनी बड़ी खामी नजर आ रही है, तो और जो छोटी जगह है तो वहां की क्या स्थिति होगी, ये आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ वन निगम की जो लापरवाही है, कितनी बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही है। जिससे बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि केदार घाट जो है वो काफी वहाँ का प्रसिद्ध घाट भी माना जाता है और वन निगम को देखा तो वहाँ पर लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है और क्योंकि उत्तराखंड की बात है और उत्तराखंड में लकड़ियों की कमी हो नहीं सकती है। अगर किसी और राज्य की बात होती तो हम एक बार कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो रही है तो जरूर कुछ ना कुछ लकड़ियों की घपलेबाजी हम कह सकते हैं वो हो रही है और अधिकारियों की मनमानी भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर उत्तरकाशी की बात कर रहे थे और केदार घाट की बात कर रहे थे। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहाँ प्रकृति ने अपना खजाना लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ गंगा यमुना के मायने सहित प्रकृति के 90% हिस्सा पेड़ पौधे से है, यानी कि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं और केदार घाट की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में पेड़ों की कमी नहीं हो सकती है और वहां पर अगर लकड़ियों का अभाव दिख रहा है और अगर मृत व्यक्ति को जलने के लिए लकड़ी नहीं मिल पा रही है तो ये वन निगम की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इसमें जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो भी बोलने को तैयार नहीं हैं, सब अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे साथ विधायक जुड़े और उनसे हमने बताया तो उनका कहना है कि इस पर वो जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। अब देखना होगा कि विधायक कब जाते हैं वहां पर, उस जगह का निरीक्षण करते हैं और कब एक्शन लेते हुए नजर आते हैं ताकि वहां की व्यवस्था अच्छी हो जाए। तो ये देखना होगा कि कब तक वहां का जो हाल बदहाल हुआ है उसको कैसे सुधारा जाएगा और विधायक कब एक्शन लेते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।